प्रेम सहित गादी धरऊ कथा सुनहु लोकाभिरामं रणरंगधीरं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं धीमतां वातात्मजं वा नरयोतमोक्षं श्रीरामदूते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं नमामि श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम सीता राम 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 सीता राम श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। कृपा सिंधु दीनबंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र सरकार के युगल चरण कमल में आज तो आपका और हमारा बड़ा भाग्य है और इसी को बड़ा भाग्य को कहा जाता है सौभाग्य, जो प्रभु की अनंत करुणा और कृपा के फलस्वरूप आपको और हमें सहज रूप में प्राप्त होती। ये कोई साधारण दिवस नहीं है, यह वो दिवस है जिसके लिए बरसों बस पता नहीं कितने लोगों ने व्रत किए, तपस्या किए, अनुष्ठान किए और इंतजार किए।
इस समय कहते ना, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम सभी जानते हैं कि इस राम मंदिर को बनने में कितना परिश्रम लगा है, कितने संतों के जो रक्त बहे हैं। और आपका और हमारा सौभाग्य देखो कैसा है, जो हमारे जीते जी राम लला आज अयोध्या में विराजमान है। बोले राम लला की। ऐसे दिव्य अवसर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की अनंत कृपा, करुणा, भक्ति, प्रेम आप सभी के हृदय में बनी रहे। बहुत अच्छी बात है कि राम जी का मंदिर तो बन गया, राम लला तो विराज गए, लेकिन क्या आपके और हमारे भीतर में राम जी के आदर्शों ने स्थान लिया है? बात तो अब बनेगी ना। रहे हैं कि घर घर भगवा छाएगा जब राम राज आएगा। आ गया जी। भगवा से बाहर ये पतंगों से काम नहीं चलेगा, भगवा भीतर भी होना चाहिए। कैसा भगवा? भगवा किसका प्रतीक है? त्याग का प्रतीक है। रघुनाथ त्याग की प्रतिमूर्ति है, साधारण कुछ नहीं है। राम जी जैसा जो त्याग संसार में कोई कर ही नहीं सकता, इतनी सहजता से। मर्यादा में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। पुरुषों में उत्तम, पुरुष होना तो साधारण बात है, लेकिन जो पुरुषों में भी उत्तम हो वही पुरुषोत्तम है, वो मेरे राम जी। वो चाहते तो भगवान श्री कृष्ण की तरह वो भी बचपन से चमत्कार दिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारी और आपकी भाषाओं में जो शब्द है ना, अरे वो तो भगवान थे जी इसलिए कर लिए, वो भगवान थे इसलिए आसान था उनके लिए। राक्षसों को मारना, इतनी सारी लीलाओं को करना आसान था, लेकिन राम जी कहाँ वो चमत्कार को दिखाए भैया। उन्होंने तो सहजतापूर्ण जीवन जिया है आपके और हमारे लिए, लेकिन हमारी कैसी बुद्धि है जो उनके सहजता भरे जीवन पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और यही एक कारण हो गया, जितनी सहजता से वो जिए, यही कारण हो गया कि राम जी को भगवान मानने में व्यक्ति प्रश्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मान लेते हैं क्योंकि चमत्कारों के भंडार है उनके पास। पूतना को मार दिए, कंस को मार दिए, पर्वत को उठा लिए, लेकिन राम जी ऐसा नहीं किया। साधारण रूप में वो इस धराधाम पर आपके और हमारे जैसे ही वो बालक के रूप में आए हैं। बाल लीला करते हैं, खेलते हैं, धूल में खेलते हैं, लेकिन राम जी के चरित्रों को हमने पूर्ण रूप से श्रवण नहीं किया, और यही कारण है जो हमारी भी बुद्धि में थोड़े धूल जम जाए। छत्तीसगढ़ तो एक ऐसा स्थान है जहां पर हर एक गांव में रामचरितमानस हो रहा है, लेकिन क्या इसका असर भी पड़ रहा है? क्या ये जो राम राज्य आ गया, ये मंदिर बन गया, ये केवल 22 तारीख के लिए बस है क्या? और इसके बाद क्या होगा जी? कुछ विचार किया? इसके बाद फिर से आप अपने साधारण कार्यों में लग जाओगे। अगर आज का दिन को आप विशेष मानते हो तो अपने भीतर में राम जी को प्रतिष्ठा देनी पड़ेगी। जो कहा प्राण प्रतिष्ठा, भैया वो तो अयोध्या में हो गया, लेकिन अपने प्राणों की प्रतिष्ठा आपको प्रभु राम के चरण कमल में करना पड़ेगा, तब जाकर वो असली में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगा। ये आयोजन बहुत सुंदर बात है, क्योंकि अगर आयोजन नहीं होता तो हम लोगों की बुद्धि में जागरूकता नहीं होती, लेकिन हमारे भी लोगों के मन में कितनी कुटिलता है, देखिए ना। इसको भी हमने राजनीतिकरण का स्वरूप दे दिया। अरे भैया, इसको राजनीतिकरण स्वरूप देने की आवश्यकता नहीं है। राम जी किसके हैं, उसके हैं, इसके हैं, उसके। राम जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे पार्टी बनकर इसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो भगवान है जी, भगवान तो सभी के हैं। आप सभी को आना चाहिए, जोश से भरकर प्रभु श्री राम के नारे लगाना चाहिए, और हर जगह डीजे बजने चाहिए, प्रभु के गाथा का
मकान होना चाहिए। लेकिन ये आपकी मूर्खता है। अगर प्रभु को भी बांट दोगे तो ध्यान रखना कहीं पर भी और स्थान आपको नहीं मिलेगा। एक भगवान का ही स्थान है जहाँ राम जी की कथा होती है, भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है, तो लोग जात पात भेदभाव को छोड़कर एक स्थान पर विराजमान होते हैं। ये हमारे प्रभु राम, प्रभु कृष्ण की अद्भुत प्रेम है, कृपा है। लेकिन अगर इसको भी अगर बांटना आप शुरू कर दोगे तो भैया समझना राम राज्य आया नहीं। अभी राम राज्य क्या था? परीक्षित जी महाराज के समय में राम राज्य था। कथा आपने सुनी, बहुत सुंदर, 7 दिनों तक। राम राज्य है क्या? जहां निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय, ये 3 जहां होगी वहीं पर राम राज्य आ जाएगा। तो अब तो राम लला विराजमान हो गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं तो हैं, लेकिन ये शुभ कामनाएं हमारे मनोकामना में परिवर्तित हो गई। हम शुभकामना नहीं चाहते, हम मनोकामना चाहते हैं। आखिर अपने मनमाने ढंग से इच्छाओं को पूरी करना। आइए तो पंचगढ़ रघु वैष्णव नगर पंचायत पथरिया से और हमारे सिंघरौल साहब जी, पंचायत इंस्पेक्टर वर्मा साहब संपन्न होने के लिए आगे बढ़ रही है। सभी अधिकारी कर्मचारी और हमारे जितने भी पंच, ग्राम पंचायत पथरगढ़ी के जितने पंच हैं, विषम इस तरह से ग्राहक आपस से आए हैं। नैना खोते जी, तुलसी निषाद जी, जितने पंच दिख नहीं रहे भाई, जो दिख रहे हैं जरूर आ जाए। और सभी से आग्रह आकर के साध्वी जी के श्री चरणों से आशीर्वाद लेंगे। हरदी से मालिक राम भैया आए हैं, वो भी आ जाए। आप सभी आकर के आशीर्वाद लेंगे।